तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे बीच में हैं सरवर आलम जी। तो सर सर्जेंट हैं, अभी कटिहार में पोस्टिंग है इनकी, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्रेज़ वाली वैकेंसी है, दरोगा सभी लोग बनना चाहते हैं, तो हम उनको आपके बीच में लेके आए हैं। आप जो भी उनसे पूछना चाहते हैं, अनुभव आप पूछ सकते हैं, और वो अपनी जर्नी आपसे शेयर करेंगे, और आप भी जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। भाई मेरा नाम सरवर आलम है। हम पटना में प्रिपरेशन किए थे 3 साल लगभग नहीं। तो ये हम फील किए कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन ही कीजिए, और कंसंट्रेशन एक ही जगह रख सकते हैं आप, कोई भी, हम हो चाहे आप। और बहुत रेयर केस में कोई सुपर इंटेलिजेंट पाया जाता है। एक तरफ एक्टिंग भी करेगा, मतलब इंस्टाग्राम पे भी हीरो रहेगा, फोटोग्राफी भी करेगा, एक तरफ पढ़ाई भी करेगा, ये बहुत कम होता है। और आप दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं तो एकदम आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, कंसंट्रेशन पढ़ाई पे ही, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन, और क्या। अगर कहते हैं आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो अनडाउटली ये सोचिए कि आप अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़िए, और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही कीजिए। और अगर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कीजिए, पढ़ाई का ये प्रोसेस है कि कंटिन्यूअसली अपने आप को टेस्ट कीजिए। अपने आप को टेस्ट कैसे कीजिएगा? माना कि 1 महीना पढ़े, टेस्ट किए, आप सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं या फिर फालतू चीज़ पढ़ रहे हैं, या सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या 2 घंटा पढ़ रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि हम 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि 1 महीने में अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने का तरीका है कि मॉक टेस्ट ले लीजिए, तो पता चल जाएगा। फिर आपको री एनर्जाइज होइएगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पता चला आप सोचेंगे कि नहीं हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, 2 साल पढ़ लेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे, तो हम उसके बाद पता चलेगा हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और एक ही बात 2 साल के बाद टेस्ट दिए, पता चला कि हम सही ट्रैक पे नहीं थे, तो आपका 2 साल का आप लैप्स कर दीजिएगा। दूसरा तरीका जो अपनाने के लिए आप है, तो 2 साल के बाद अपनाइएगा, तो 2 साल आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए रेगुलर इंटरवल में अपने आप को टेस्ट कीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर इंटरवल में टेस्ट कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें समझ आ रहा है कि नहीं, या हम उसका क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। साल भर, 6 महीना, 2 साल बर्बाद होने से अच्छा है आपका 15 दिन या 1 महीना बर्बाद हो, ठीक है। टेस्ट अपने आप को हमेशा करते रहिए, और दूसरा कोई टेस्ट करेगा नहीं आपको। आप गलत ट्रैक पे हैं तो आप हैं, आपको ही अपने आप को ट्रैक पे लेके आना है। और दूसरे से पूछिएगा, अपने टीचर्स से, तभी बताएंगे, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके पास हैं, तो आपको तो फील नहीं कर पा रहे कि आप में क्या कमी है। आपको अपनी कमी को पकड़ना होगा, इनके तक पहुंचाना होगा, तब ये उसको क्योर करेंगे। क्या आप में क्या कमी है, क्या बीमारी है। आज कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट करने का मतलब है ना कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना में, तो वो लगाइए कि आप सही पढ़ रहे हैं, या फिर कहता है आप फील कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और सही में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, होता क्या था हमारे साथ भी, रूम पे 2 ही घंटा पढ़ते थे, हम ट्यूशन व्यूशन कहीं जा नहीं रहे थे। एक्चुअली हम क्या था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में हमको लगता था बहुत ऑड, ट्यूशन से बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, रूम पे ही पढ़ते थे। 2 घंटा पढ़ते थे, लगता था हमको बहुत पढ़ रहे हैं, और टेस्ट दिए, सारा नंबर नहीं आए, समझे। तो एक लड़का लेके गया, हमको देखो ना भाई लाइब्रेरी में सब कुछ पढ़ रहा था। हम बोले कम से कम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आदमी, इतना पढ़ रहा था, हम भी पढ़ेंगे, समझे। तो पता चला कि 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पे आदमी पढ़ता है। तो कैसे पढ़ता है भाई? अपने आप से एनर्जी नहीं आता, ठीक है। अगले वाले देख के थोड़ा सा जलन होता है, भाई वो 8 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ लें 5-6 घंटा कम से कम। तो इस तरीके से ड्यूरेशन जो है ना पढ़ने का, आप बढ़ाइए। कोई भी मैक्सिमम कुछ नहीं, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। 2 चीज़ ज़रूरी है, नींद और पढ़ाई, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। अगर आपका नींद अच्छा रहेगा तो कहता है आपका जो है हाईली एफिशिएंट होगा आपका माइंड। अच्छी नींद से ही माइंड की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है आपका। क्या शेड्यूल से स्टडी थोड़ी ना होता है, टारगेट से स्टडी होता है। कि डे बाय डे का टारगेट कीजिए।
अब शेड्यूल का पता चला कि आपको क्या था 9 से 10 का शेड्यूल बना है, अब भूख लगे उस टाइम तो खाना नहीं खाइएगा, खाना बनाने चले गए, मार्केट चले गए, कोई दोस्त आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे का टारगेट, पहले एक वीकली टारगेट, तो अब वीकली टारगेट बनाइएगा तो क्या होगा, आप बोलेगा अच्छा 3 दिन नहीं पढ़े हैं बाकी 4 दिन पढ़ लेंगे, तो फिर वो क्या था बर्डन हो जाएगा। तो डे वीक होगा, वीक को फिर ब्रेक करके डे में, और डे को भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उसको 2 हाफ में कर लीजिए कि फर्स्ट हाफ में हमको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो क्या लगेगा एक डे का बनाइएगा 1 डे का, तो आपको लगेगा अच्छा अभी फर्स्ट हाफ में नहीं पढ़े ना, सेकंड हाफ में पूरा पढ़ लेंगे, और सेकंड हाफ में उतना होगा नहीं जितना आप सोचते हैं, डे को ब्रेक कर लीजिए। सही है क्या था, देखिए 1 महीना का टारगेट कीजिएगा तो 1 महीना पूरा नहीं पड़ेगा, सोचिएगा क्या अच्छा इस हफ्ते हम घूम लेते हैं, नेक्स्ट हफ्ते से पढ़ लेंगे। तो आप डेली का यूटिलाइज करना चाहते हैं, पूरा वीक पूरा मंथ, उसको ब्रेक करके एकदम छोटे से छोटे पार्ट में कर लीजिए, तब आप हमेशा प्रेशर में रहिएगा कि इस फर्स्ट हाफ में, इस डे के फर्स्ट हाफ में हमको इतना पढ़ना था, हमने नहीं पढ़ा है, आप अंडर प्रेशर रहिएगा। अब प्रेशर, विदाउट प्रेशर नो वर्क, वर्क इज इक्वल टू PW, है ना, PDV, तो प्रेशर होना चाहिए। जितने लोग थे हमें लगता है सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दिया जाए, वास्तविक में दरोगा क्वालिटी है, एक बाहर खड़ा है, एक रूम पे है, बस 2 को दरोगा नहीं बना ग्रुप में, बाकी ग्रुप में होता 15-20 रहा होगा, 20 का 20 लोग दरोगा बन चुका है, इसमें से 6 से 7 कटिहार में ही है। तो कारण क्या था, बस प्रैक्टिस से टेस्ट जो पढ़िए टेस्ट लगाते थे। क्या भाई, इस ईयर में क्वालिफाई 2020 वाला वैकेंसी था, 2022 में ज्वाइन किए थे, नहीं 22-13 में, क्या ये 2246 वाले दिए तो मेरिट नहीं आया था, इसे 2213 वाले दिए तो हुआ था। एक्चुअली एज दिख रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि इस फील्ड में हम नहीं थे, क्या था आई हैव इंजीनियर्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 22 साल लग रहा है यार, एज ज़्यादा कहाँ हो सकता है इसलिए इसी अटेम्प्ट पूछ रही है, तो इस फील्ड में नहीं थे, इंजीनियरिंग करने के बाद हम कहीं जॉब कर रहे थे, तो आई थॉट आई हैव टू कम बैक टू बिहार। सो क्या था यहाँ आए, फिर क्या था टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुई नहीं, तो सोचे ये कर लेते हैं, देखते हैं वैकेंसी आगे बिहार में टिक जाए, जो कमाए हैं पैसा इंजीनियरिंग फील्ड का, तो पैसा ख़त्म हो जाए उससे पहले कोई जॉब ले लेते हैं, तो ये वाला फॉर्म दे लिए तो हो गया ये बात। मेंस सबके लिए, एसआई के लिए भी सेम चीज़ है, उसमें थोड़ा सा सिर्फ फिजिकल क्वालिफिकेशन के लिए डिफरेंस था, अब वैकेंसी आना नहीं है, कोई मैटर नहीं कर रहा, दोनों सेम ही है। वैकेंसी आना नहीं है, जिसका मतलब यही है कि मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, नहीं सेम रैंक का आता है, वो थोड़ा लूज कर देता है फिजिकल क्वालिफिकेशन का, तो नंबर सेम आ गया था, सेम टू सेम था दोनों का, एसआई का उसका, आपके चॉइस पे था, फर्स्ट चॉइस क्या था आपका। डिफरेंस दोनों में ये है कि उसमें आपको थाना भेजेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहिएगा, फैमिली लाइफ इसमें है, उसमें फैमिली लाइफ थोड़ा टफ है, और पैसा का तो बस बात है कि कुछ तो डिफरेंसेस होता है, कुछ इसमें बेनिफिट्स है, कुछ इसमें ज़्यादा है, कुछ ड्रॉबैक्स है। पैसा का मतलब, हैं पैसा का मतलब वो तो कहता है नहीं, पैसा का मतलब पैसा, इंसेंटिव उसको बोलते हैं, उसको और कुछ नहीं बोलते। कहता है यस, कहता है अगर आपके एफिशिएंसी को कहता है इन्हांस करना है तो इंसेंटिव चाहिए, प्राइवेट फील्ड में होता है इंसेंटिव, इस फील्ड में कुछ और होता है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और होता है, दैट इज़ इंसेंटिव एक्चुअली है, हाँ दैट इज़ इंसेंटिव एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ऑलरेडी बिहार पुलिस क्या होता है बिहार में और इंडिया में बोल सकते हैं, एवरी क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स आर ओवर बर्डन, अगर जहाँ पे पुलिस वाला 10 चाहिए तो 5 ही है, तो 5 आदमी 10 का काम कर रहा है, तो आखिर 5 से 10 का काम कराइएगा, कुछ उसको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ उसको बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, तभी तो कर पाएगा। तो एवरी सेक्टर इज़ ओवर बर्डन हियर। ओ नहीं, इंसेंटिव की बात है, इंसेंटिव अच्छा काम करने में, हाँ प्राइज़ मिलेगा, एसपी साहब की तरफ से अवार्ड मिलता है भाई। आपको वहाँ से पैसा लेता है एसपी से, क्या मदद करते
से क्या खड़ा लेके नाम दे क्या मैकेनिकल बोल रहे थे कि एक घंटा पढ़ लेते तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए घंटा मोबाइल चलाते कंपैरिजन नहीं कर रहे थे ना, देख रहे थे, हमको लग रहा था हम पढ़ रहे हैं, अब पता चला दिन चला जा रहा है। दूसरी जगह देखे लाइब्रेरी में लगा लोग पढ़ रहा लगातार, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, पता चला 8 घंटा 9 घंटा हमसे ज़्यादा टिका हुआ है, तो जलन तो होता ही ऑब्वियस। दोनों पार्टनर रहते तो दोनों लोग पढ़ते तो दोनों लोग कम मैं लेके साथ होता है कि बस मेरा ही क्या जैसे हमारा ये अकेले मन करता है कि सबके वही लेता है। ग्रुप स्टडी में सबका सिलेक्शन होता है, दो व्यवस्था ग्रुप स्टडी का सबसे बेहतरीन फायदा ये है। क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता है ना, और कंपटीशन ही आपको क्या कहता है इंटरनल बूस्ट करता है, इंटरनल बूस्ट हो। मतलब कोशिश कीजिए ग्रुप स्टडी हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस मानिए। अब बोल रहे थे। रिवीजन का फ़ायदा देखिए, कहते हैं क्या था 2008 का जो कहता है कौन जैन सचिन जैन कोई आईआईटी टॉपर था, उसने कहा था कि हमने कंसेप्ट बनाया था अपना आईआईटी के क्वेश्चन के बारे में, थ्रू द क्वेश्चन। जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है ना, वो क्वेश्चन बनाता है, उसमें अपना दिमाग सारा लगा देता है, उसका दिमाग यूज़ कर लीजिए, आपको पूरा अपना दिमाग नहीं लगाना। तो क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कंसेप्ट डील होता है। अगर क्या था कोई 12th पास किए होंगे साइंस फील्ड से, तो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किए होंगे, तो आप आईआईटीज़ का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, और क्या होता है आईआईटीज़ का क्वेश्चन कीजिए। उस टाइम क्या होता है ट्रिपल होता था, तो उससे बहुत सारा कंसेप्ट आपका डील हो जाता है, तो वो रिवीजन ही टाइप का हो जाता है। आप जैसे कि सपोज़ आप लूसेंट पढ़िएगा, आप 10 पेज पढ़िएगा, तो 10 पेज पढ़िएगा तो मुश्किल से आपका 10 लाइन ही आपके माइंड में रहेगा, मतलब या 10 पेज रहेगा, 10% 1 पेज रहेगा आपके माइंड में, मगर उसको क्वेश्चन की तरह डील कीजिएगा ना क्वेश्चन में, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, अच्छा कहता है इस टाइप का क्वेश्चन ये था, ये चीज़ ये इस बुक में है, इस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन का बहुत सारा सराउंडिंग क्वेश्चन होता है, और वही क्या था एक क्वेश्चन वो सेम टू सेम पूछ दे या फिर उसका सराउंडिंग क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा ही होता है इन जनरल। वो तो कहता है वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर सब पता ही चल जाता है किस सेक्टर से ज़्यादा, वो तो हम क्या बताएंगे, आप भी पता कर सकते हैं, है ना। वो तो चेंज होता रहता है, वो तो चेंज होता था टाइम टू टाइम, मगर क्या था अगर रिज़ल्ट क्या था ओरिएंटेड पढ़ना है तो थोरो पढ़िए, किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। क्यों? 80% में जब रिज़ल्ट हो रहा है, ठीक है, किसी भी एक फील्ड को आप वहाँ पे वीक हो जाएंगे तो 100% तो किसी फील्ड में कर नहीं सकते। जैसे कि आपका साइंस अच्छा है, उसमें क्या कहते हैं पूरा भी क्वेश्चन कीजिएगा तो कितना कीजिएगा 90%, 100% एक्यूरेसी हो नहीं सकती। और किसी फील्ड को आप छोड़ दीजिएगा, एकदम कम कीजिएगा तो 50% कीजिएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, आप 80% से बिलो हो जाइए, क्या कहता है नीचे रह जाइएगा। तो इसीलिए सभी चीज़ को कहता है आपको आता भी है तो वो भी, जो नहीं आता है उसको भी थोरो पढ़ना है। अगर 50% रिजल्ट होता था ना अगर पहले, तो आप सोच सकते थे कि कोई एक चीज़ हमको नहीं आता है इसको छोड़ दें, कोई चीज़ हमको ज़्यादा अच्छा आता है तो उसको पूरा कर लें। मगर अब के टाइम में वो बात रहा नहीं कि एफिशिएंसी आपका जो है ना 90% से ज़्यादा हो नहीं सकता किसी भी। अगर माना सपोज़ आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, उसमें 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अच्छा कर लीजिएगा, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो साल आते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 80% में आपको नंबर लेके आना है। बताइए आपका हिस्ट्री सबसे अच्छा हुआ नहीं हुआ ना, अच्छा होते हुए अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह क्या था किसी भी क्वेश्चन में आप 80% रिजल्ट हो रहा है तो 70% से नंबर किसी में कम नहीं ला सकते आप। किसी में 80, किसी में 85, किसी में 90 लाना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया। तो अब 70 लाने के लिए कोई सेक्टर आपका ख़राब हो सकता है, कोई ख़राब नहीं, अच्छा रहेगा तो 70% आएगा। तो आप किसी चीज़ को कोई भी फील्ड का अगर 50% रिजल्ट होता तो आप बोलते मेरा तो हिस्ट्री अच्छा है, उसमें 80% ला सकते हैं, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ से गेन हो गया, किसी में मेरा ख़राब है तो 50% लेके आ जाएंगे, 40% लेके आएंगे, फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। मगर अब तो बात 70% वाले रही नहीं, 75+ हमेशा, है ना। 75% से कम रिजल्ट कहाँ हो रहा है, 80। तो सब में आपको अच्छा होना पड़ेगा। ये चीज़ को कहा था जी,
थ्योरी पे अब जीएस में थ्योरी क्या था, सब तो थ्योरी है जीएस में। हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, हाँ तो वो क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक पे जाइएगा अपने किताब में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा कहता है। उस आपके बुक में जाइएगा, टेक्स्ट बुक में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा, जैसे कि क्या एग्जांपल दें, जो भी उससे रिलेटेड उस टॉपिक पे जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। वहाँ से आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट था तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके क्वेश्चन के थ्रू आप अपने टेक्स्ट बुक पे जाइए, उससे क्या था, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आप बनाइए एटलीस्ट। या फिर क्या था, जो भी आप क्वेश्चन किए एक, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें 4-5 क्वेश्चन का डिस्क्राइब किया रहता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या? हाँ वीकली नहीं, वीकली को ब्रेक करके डेली को ब्रेक के नहीं, वीकली तो होगा ही आपका टारगेट। वीकली को ब्रेक कीजिए, डे को ब्रेक कीजिए फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। तो पता चला आपने क्या था वीकली क्या था, अगर टारगेट सेट किया कि हमको वीक में इतना पढ़ देना है आप अपने हिसाब से, तो होगा क्या कि आप थोड़ा, आपका प्रोसेसर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा अपने आप कि अच्छा कहता है आज मंडे से स्टार्ट करना, अच्छा मंडे को थोड़ा घूम लेते हैं, क्या था बाकी 6 दिन पढ़ लेंगे। अगले दिन भी सोचेगा क्या था थोड़ा क्या था ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, फिर 5 दिन पढ़ लेंगे। उसको क्या है, तो फिर आपका 2 दिन ख़राब हो गया, एफिशिएंसी कम हो गया वहाँ पे। तो आपके उसको डेली में ब्रेक कीजिए। और डेली में भी क्या होगा, सोचिएगा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सो लेते हैं, सेकंड हाफ में क्या खेल लेते हैं, सेकंड हाफ में पढ़ लेंगे। तो उसको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कीजिए। फर्स्ट हाफ में कम से कम इतना टॉपिक हमको कर लेना है, इतना क्वेश्चन हमको कर लेना है। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का आपका टारगेट हुआ। अब सोचिए कितना आपके माइंड में प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर ही काम करता है। नहीं, ये तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शुरू में कम रखिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। आप कर सकते हैं शुरू में, आप कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में आपके पास 4 घंटा अगर मिलता है, 4 घंटा में आप कम से कम 100 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 100 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन देखना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है बहुत सारा, उसके थ्रू आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है। आप सोचिए 100 क्वेश्चन आपने किया, उसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक पे गए, तो कम से कम 200-250 क्वेश्चन विच क्या था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 250 क्वेश्चन को आपने, और वो 250 क्वेश्चन वो नहीं है कि आपका जो मॉक टेस्ट वाला है, वो 250 क्वेश्चन जो आपका निकलेगा, तो 100 क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट वाला है, और 250 क्वेश्चन जो आपने निकाला है बुक से, उसमें से 2-4 क्वेश्चन है कि हमेशा आना ही आना है। एक कोई भी क्या था, अगर टेक्स्ट बुक आप करते हैं, क्या था सॉरी मॉक टेस्ट करते हैं, तो उससे तो 50% रहता ही रहता है। उसको 80% पे कैसे लेके जाना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक में जो गए वो क्वेश्चन आप निकाल के लाए अपने माइंड से। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था, उसका सराउंडिंग क्वेश्चन ये है, आप उसको नोट कीजिए, वो आपको काम करेगा। हमेशा एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन जो आप अपने अभी बनाने में कर रहे हैं गलत, वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। एग्जाम में भी आप गलत करते हैं, इसे गौर कीजिएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को किसी ना किसी अपने ट्रिक से आप उसको याद कीजिए। उसको याद नहीं कर सकते आप, याद कीजिए और फिर उसको बना के देखिए, फिर गलत कीजिएगा। आप गौर कीजिएगा, जो मॉक टेस्ट में गलत किया आपने, ठीक है, उसको आपको लगा कि मैंने याद कर लिया पूरा, 2 हफ्ते के बाद फिर बना के देखिए, फिर गलत कीजिएगा। आप फिर बोलिएगा याद कर लिए, नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ अपना पर्सनल ट्रिक अपना लीजिए। आप जो क्वेश्चन बार बार आप गलत कर रहे हैं, 2-3 बार गलत कर रहे हैं ना, उस साल एग्जाम में आता ही आता है। क्या था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है 2 बार करने के बाद, अब्बर साला गलत कर दिए थे, अब्बर गलत नहीं करेंगे, अब्बर साला फिर गलत हो जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या आता है, और सराउंडिंग क्वेश्चन तो समझते ही हैं, जो क्वेश्चन है उसके मिलता जुलता आसपास का क्वेश्चन तो आता ही है। है 2.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। दावते यस, कटिहार पुलिस लाइन, कटिहार पुलिस लाइन, यस।
क्या देख रहे हैं? पूर्णिया में तो बहुत लड़का लोग हैं। हम लोग जाम करते हैं, जाते हैं थाने में। क्या भाई? जाकर का फिर तो अपने आप को अगर पढ़ाई से रिलेटेड रखना है तो प्रेशराइज रखिए पढ़ाई से रिलेटेड में आपको, दूसरा चीज़ नहीं कर सकते आप। अगर सुपर इंटेलिजेंट है वो अलग बात है, और सुपर इंटेलिजेंट हम लोगों के बीच नहीं पाया जाता एक्चुअली। वो 10th में ही सारा टॉपर होता है, 12th करते करते IIT का टॉपर हो जाता है, उसके बाद पता चला UPSC भी निकाल लेता है। सुपर इंटेलिजेंट हम लोग के आसपास मिलेगा नहीं देखने को। हम लोग नॉर्मल है, एक जिस तरफ कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, वही होगा। नहीं कीजिएगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा 2-3 तरफ। अगर अपने आप के टैलेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कीजिए, मगर क्या आता है हर तरफ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, वही जनरल हो जाइएगा। यूट्यूबर भी होंगे इसमें कुछ, और इंस्टाग्राम स्टार भी होंगे। नहीं, अब टिकटॉक तो नहीं चलता है, और लड़कियों का रहता है फेवरेट अड्डा इंस्टाग्राम। नहीं, प्रो फिल्टर होता है उसमें, नहीं फिल्टर प्रो अल्ट्रा। आप देखिए क्या था, देखिए आपका क्या था, पढ़ाई ज़्यादा होगा, आप क्या था एकदम अपने आप को ये कर लीजिए वीकली, डेली, और डेली को फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। क्रांति होता है 2-4 महीने में रिजल्ट देने मामला दौरा उड़ा के खत्म कर देता है। क्या लिमिट? एज लिमिट तो बहुत है यार। 37 ईयर्स जनरल का है, 37 ईयर्स बिहार का, बहुत है एज लिमिट उसका। टेंशन तो एज का सोचना नहीं भाई, एज में थोड़ी ना निकालना है एग्ज़ाम। अभी एग्ज़ाम देना तो अभी निकालना, तो सोचना क्या हाइट। यस, अब तो क्या था, जनरल का 165 है, बाकी लोग का कर दिया 160। जनरल और BC का 165 है, बाकी रेस्ट का 160 और फीमेल का 155। यस, तो एज का तो सोचना ही नहीं। आपने फॉर्म अगर भर दिया तो मतलब क्या था, आप यू आर एलिजिबल। वो सब होता है, कहता है देखिए क्या था, लॉन्ग जंप। देखिए बता रहे हैं हम लोग लॉन्ग जंप को जो हाथ ऑनलाइन नहीं लाइव, तो बात है कि वो सब 15 फीट था इसका, सार्जेंट का। SI का 12 फीट था। कर लिए थे। क्या पुलिस से दरोगा में जाने के लिए मिनिमम 20 इयर्स। अगर टाइम पे प्रमोशन हो गया तो, नहीं तो रिटायरमेंट के टाइम प्रमोशन के लिए 10 साल में प्रमोशन है। 10 साल में SI बनिएगा। कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, कोई एग्ज़ाम इजी नहीं है। एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम बता रहे हैं? कोई एग्ज़ाम हार्ड और टफ किस पे होता है? हु इज़ द कॉम्पिटिटर एंड व्हाट इज़ द, क्या था, हाउ मच इज़ द कंपटीशन। अब बोलिए क्या था, इसका वाला SI, इसका वाला कांस्टेबल वाला हार्ड इस वजह से होता था, टफनेस ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं करता। कॉम्पिटिटर कौन है? आप बताइए क्या था, नीट में लगभग 90% 80% पे आपका मेरिट बनता है, और IIT में हो जाता है 40% में मेरिट। मतलब कौन सा टफ है? टफ क्वेश्चन इसका है, तो बताइए वो इजी हो गया? नीट थोड़ी ना इजी हो गया। वो टफनेस ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट द मैटर, हु इज़ द कॉम्पिटिटर एंड कहता है हाउ मच इज़ द कॉम्पिटिशन लेवल। अगर कहता है SI का एग्ज़ाम हो रहा है माना, तो रिज़ल्ट आपको टोटल देना है 2.5%, 0.25%। 6 लाख एग्ज़ाम दिया, 2000 सीट है, तो 0.25% हुआ रिज़ल्ट। अगर वो BPSSC का एग्ज़ाम है, छोटा लेवल का एग्ज़ाम है, BPSC टीचर का हुआ,
1 लाख टीचर का वैकेंसी था, 50,000 एप्लीकेंट था, तो कंपटीशन है ही नहीं। तो क्या बोले कंपटीशन टफ था? नथिंग। कॉम्पिटिटर कितना है कहता है, और हु इज़ द कॉम्पिटिटर एक्चुअली। अब बोलिए क्या था, टीचर का दे रहा है, कोई भी गाली देगा टीचर वाला। टीचर का अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें हु इज़ द कॉम्पिटिटर एक्चुअली। भाभी जी ने कहा था, उनके जीजा जी या उनके क्या था क्या बोलते हैं, उनके हस्बैंड या उनके पिताजी ने बीएड का 2 लाख रुपए लग करके सर्टिफिकेट दिलवा दिया, तो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल कॉम्पिटिटर नहीं है उसमें, है ना। अगर एसआई वाले को टीचर वाला का अगर फॉर्म भरने का एलिजिबल कर दिया जाए तो पता चला एक ठो भाभी जी उसका जो बीएड का डिग्री रखा हुआ है, मुश्किल से मुश्किल 1% ज़्यादा बीएड वाले का होगा नहीं, सब इसका हो जाएगा, जनरल वाले का होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो बात यह है कि हु इज़ द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिशन से आप लोगों को पहले बाहर कर दिया गया टीचर वाले से, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और सर्टिफिकेट में किसने इन्वेस्ट किया है, उसको पता है कि कोई और एग्ज़ाम होगा नहीं, तो 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया है। वो बीएड का डिग्री का इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है ना। सर्टिफिकेट तो वो भी लेके आया था जिसको बीएड लिखना नहीं आता, फुल फॉर्म नहीं पता है। मोस्टली बोल रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट भी होता है जो कहता है दूसरी जगह थक हार रहा है तो बीएड कर लेता है, ऐसा भी होता है, मगर कहता मोस्टली बोल रहे हैं, है ना। सोचिए आप लोग को अगर कहता है टीचर वाला एग्ज़ाम दिला दिया जाए, कितना कहता है सब आप लोग का सबका हो जाएगा, सबका, कोई नहीं बचेगा 100%। और इसी में से दरोगा दिला दिया गया था 2 का होगा 2%, ऐसे 100%। तो कंपटीशन कहाँ, कॉम्पिटिटर पे डिपेंड करता है। हाँ क्या क्या कॉम्पिटिटर और कंपटीशन का बात हो रहा है। नहीं, शौक नहीं। बिहार में अगर देखा जाए, सही बात बोला जाए तो इनको अगर कहता है अगर कल फॉर्म भर दें और कहता है जॉब हो जाए, इसका BSSC इंटर लेवल ज्वाइन नहीं कीजिएगा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार में कहता है, बिहार में और आपके और हमारे कहता है बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको देख के जॉब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। टू बिकम द SI इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कहता है बिहार में रहना, बिहार में कोई जॉब हो जाए, इट वॉज द माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या किससे बेहतर कोई नहीं। हाँ, अपने राज्य से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि वो आप फील नहीं कीजिएगा, वो हम फील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ज़्यादा टाइम कहता है आउट ऑफ द स्टेट स्पेंड किया है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, सिटी एकदम क्लीन रहेगा और कहता है सिस्टम एकदम रहेगा, पटना के नाम पे सुनिएगा याद आएगा तो बहुत गंदा सिटी है पटना। मगर फिर कहता है जो घर वाले से मिलना दूर होगा तो बोले अरे सारा कुछ भी है, गंदा सिटी पटना है मगर अपना ही सिटी है, क्योंकि सारे लोग आपके यही हैं। कंपटीशन की बात है, सरकार भी SI बनना का ऐसा कुछ नहीं था, जॉब हो जाए वो इम्पोर्टेंट, बिहार में रह जाए। अभी बैंक के आप काफ़ी, क्योंकि पता है आप आउट ऑफ द स्टेट जाइएगा तो बगल में हमारे साथ में क्या था, बंगाली बोल रहा है, तमिल था, मलयाली था, कन्नड़ था, गुजराती था। बिहार में बेचारा बिहारी भी 1-2 था, मगर क्या था ज़्यादातर आपको लेबर मिलता था। तो आप अपने इंजीनियर्स ग्रुप में बात कर रहे हैं तो 2 इंजीनियर्स वहाँ बात कर रहा है कन्नड़ में, वो है तमिल में, 2 गुजराती में। आपको अपना का भाषा सुने हुए बहुत दिन हो जाता था, लगता था कि सर हम कहाँ हैं। तो अपना भाषा का था, जब बहुत दिन तक नहीं सुनिएगा ना तो फिर उसका महसूस होता है, अभी फील नहीं कर पाइएगा आप लोग। अपना लैंग्वेज होता है। अब बताइए आसाम में इतना बड़ा NRC हो गया सिर्फ का कल्चर एंड लैंग्वेज के लेके, लैंग्वेज को लेके क्या था, साउथ इंडिया वाला पूरा क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टकराया जाता है। लैंग्वेज रियली मैटर्स, अपना कल्चर अपना लैंग्वेज मैटर्स करता है। हम लोग को फील नहीं होता क्योंकि हम लोग का शुरू से माइंडसेट है कि हम लोग बाहर जाके कमा लेंगे। पता है क्या था, राजस्थान से मैंने इंजीनियरिंग किया था, वहाँ का लड़का लोग का IIT पटना में हो जाएगा ना तो नहीं आएगा एडमिशन लेने। हमारा साला कहता है वहाँ हो जाएगा, त्रिचुनापल्ली भी हो जाएगा ना
वहाँ चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत अपने आप को वोलेटाइल मान के चलते हैं कि हम लोग कहीं भी चले जाएंगे, भाई कर लेना बस। हाँ, कंपल्सन जो है ना, कहता है आपको, कहता बहुत कुछ करने पे ही कर देता है। कहते हैं ना, जिस उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो वहीं पर आके कर लिया। कट ऑफ का सोचिएगा तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्री नहीं देना है, मेंस भी सिर्फ नहीं देना, मेरिट में आना आपको। कट ऑफ का सोच रहे हैं मतलब क्या होता है, थोड़ा देखिए बड़ी बात नहीं है, मगर सोच का तरीका भी थोड़ा चेंज कीजिएगा। कट ऑफ के बारे में सोचिए नहीं, आपके पास फॉर्म आने से पहले तक, फॉर्म जब आ गया ना उसके तब तक अगर प्रिपरेशन आपका नहीं है तब कट ऑफ के बारे में सोचिए। जैसे कि आज वैकेंसी आ गई और हम दूसरे फील्ड से हैं, तब कट ऑफ के बारे में सोचेंगे, अरे 50% है, 60%, किसी तरह ये प्री पार कर दो, फिर मेंस के बारे में थोड़ा टाइम मिलेगा तो मेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास अभी फॉर्म भी नहीं आया है और कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सोचने का तरीका चेंज कीजिए। इतना प्रिपरेशन कर लीजिए कि फॉर्म आने तक आप मेरिट के लायक आपका प्रिपरेशन हो। यू हैव टू थिंक लाइक दिस, है ना। देखिए क्या हुआ क्या कि हम क्या था टेक्निकल फील्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मीनवाइल सोचे कि क्या था जब है थोड़ा टाइम तो MBA में एडमिशन ले लिए। तो क्या था 2446 वाला आया हुआ था वैकेंसी, वो भर दी, उसका डेट आ गया और उसका डेट भी क्या था फर्स्ट सेमेस्टर का डेट कोलैप्स कर गया। लगभग एक हफ्ता के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का क्या था एग्ज़ाम था। हम सोचे ना कि प्रिपरेशन तो है नहीं GS का, क्या करते हैं कितना कट ऑफ जाता है, हम भी ऐसे सोचे कितना कट ऑफ जाता है। उस टाइम गया था 2018 वाला वैकेंसी लगभग 50-55%, मतलब 50-55%। मेरा साइंस तो ठीक है ही, GS थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा। और ये साला एक हफ्ता तक लगातार एग्ज़ाम चलेगा, 8 दिन तक सेमेस्टर एग्ज़ाम MBA का, तो छोड़ देते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन करके। वो MBA वाला प्रिपरेशन क्या आता है, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम छोड़ दिए, इधर क्या आता है थोड़ा मेहनत कर लिए, प्री हो गया, मतलब प्री हो गया, अरे मेहनत करते हैं मेंस हो जाएगा, मेहनत कर लिए मेंस भी हो गया, तो थोड़ा मेंस भी हो गया, मेहनत कर लिए, दौड़ भी सारा मेरिट नहीं आया, दिमाग ख़राब। तो बोले साथ मेरा MBA भी चला गया, पैसा भी इधर चला गया, वो सर्टिफिकेट भी हो गया, है ना, एक डिग्री हुआ था MBA का। तो इस तरीके से हम सोचे थे उस टाइम कट ऑफ इसलिए कि हमारे पास फॉर्म का डेट आ गया था, फॉर्म भरा गया था। तो आप मत सोचिए, आपको ये सोचना है कि यू जस्ट डोंट हैव टू पास द प्री एग्जामिनेशन, नॉट इवन क्या था मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू क्वालिफाई मेरिट। सो यू हैव टू ऐसा करना है कि एटलीस्ट प्री तक आपका मेंस के लायक का है, दोनों को लगभग सेम रहता है, मेंस के लायक आप हो जाएं, तब प्री के बाद मेंस तक के बीच में आप मेरिट में आएंगे। थोड़ा क्या है, थोड़ा हार्ड सोचना पड़ेगा। देखिए आप सोचते हैं अगर 100 करने के लिए तो आप 80 कर पाते हैं, और 80 सोचिएगा तो फिर कम तो होना ही है, क्योंकि एफिशिएंट कोई भी 100% होता नहीं। तो हार्ड सोचिए। क्या है, वी ही एंड मी एंड क्या था सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप एज क्या था टारगेट 90%, मगर अचीव एक आध बार कर पाए। कहता है ग्रुप में क्वेश्चन डालते थे हम लोग कि हम लोग डालेंगे 90% उसमें नंबर लेके आएंगे, क्योंकि क्या था कट ऑफ नियर अबाउट 78-80% आता था, तो टारगेट किए 90% करेंगे। एक दो बार 90% मार्क्स भी आया मॉक टेस्ट में, ग्रुप में क्वेश्चन आता था। तो मगर कहता है ये नहीं किया कि 80%, टारगेट 90%। थोड़ा कहता है हैव टू थिंक हार्ड, थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सोचिएगा तो इतना आएगा, थोड़ा तो कम होगा ही। अचीवमेंट हमेशा का तक कम होता है, क्या नहीं होता कम। सोचते हैं कि इसी बार साला दरोगा बन जाएंगे, पता था 24 से 40 में नहीं 22 से 13 में बने। हाँ, तो कहता है आप लोग को प्रिपरेशन करना है, कहता है मेरिट के लिए, अभी से वैकेंसी आने से पहले तक मेरिट के लिए प्रिपरेशन करना है। आप पूछिए मेरिट कितना बनता है, पूछिए। मेरिट 76% to 80%, मिनिमम का था 76-77%। क्या था रॉ मार्क्स नहीं, मार्क्स आफ्टर डिडक्शन काट के, तो 80% आपको का सही करना पड़ेगा। आगे की बात कहाँ। ठीक है, तो यही हम भी चाहेंगे, बस यही कहना चाहूँगा कि आज आपकी जो भी स्थितियाँ हैं,
जो भी शक्ल है, जो है सो है। जो भी घर है, जो भी परिवार है, वो सब कुछ बदल सकता है और आप भी यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द। और हम यही चाहेंगे कि आप भी बढ़िया सूट बूट पहन के हमारे सामने आएँ और हम ऐसे ही आपको इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।